दोस्तों, ये सच्ची कहानी है बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर शहर की, जहां शहर से थोड़ी दूर महुआ गांव में रवि अपनी पत्नी श्वेता के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। रवि पेशे से ऑटो चालक था और दिन भर ऑटो चलाकर अपने परिवार का खर्चा उठाता था। घर में ज़्यादा सामान नहीं थी, आमदनी भी सीमित थी, लेकिन रवि के दिल में अपने पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। श्वेता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसका सपना था कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। शादी के बाद भी उसने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी के लिए किताब, कोचिंग और रहने का खर्चा चाहिए था। घर की हालत देखकर कई बार श्वेता हिम्मत हार जाती थी। तब रवि उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम बस पढ़ाई करो श्वेता, पैसा की चिंता मत करो। तुम्हारा सपना अब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी है। उस दिन के बाद रवि ने अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बदल दी। वह सुबह अंधेरे रहते ही ऑटो लेकर निकल जाता और देर रात तक सवारी को ढोता रहता। कभी दिन भर मेहनत करने के बाद भी कोई कमाई ज़्यादा नहीं होती, फिर भी वह सबसे पहले श्वेता की किताब और फीस की पैसे अलग रख देता था। घर में राशन कम पड़ जाते तो वह खुद कम खाता, लेकिन श्वेता की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देता। एक शाम श्वेता ने देखा कि रवि के पैर में पुराने चप्पल टूट चुकी थी। उसने कहा, आप नई चप्पल क्यों नहीं खरीद लेते? रवि हंसकर बोला, अभी इसे थोड़ा और चलेगा। श्वेता को क्या पता था कि उस दिन रवि कोई चप्पल खरीदने के लिए रखे पैसा उसकी एक ज़रूरी किताब खरीदने में लगा चुका था। उसके लिए अपनी ज़रूरी छोटी थी और श्वेता का सपना सबसे बड़ा था। कुछ महीने बाद श्वेता ने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। पूरे घर में उम्मीद थी कि इस बार वह सफल हो जाएगी, लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो उसका नाम सूची में नहीं था। श्वेता कमरे में बैठकर फुट फुट कर रोने लगी। उसने अपनी किताब बंद कर दी और रवि से कहा, मुझसे नहीं होगा रवि, मैंने अपना इतना पैसा और समय बर्बाद कर दी। रवि उसके पास बैठा और बोला, पैसा बर्बाद नहीं हुआ श्वेता, तुमने कोशिश की है। हार तब होता है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। रवि की बात ने श्वेता को फिर से हिम्मत दी। उसने दोबारा तैयारी शुरू कर दी। जब रवि पहले से ही ज़्यादा मेहनत करने लगा, सुबह ऑटो चलाता, दोपहर में सवारी ढोता और रात में देर से घर लौटता। कई बार उसका शरीर थक जाता, लेकिन श्वेता को पढ़ाने के लिए उसका सारी थकान गायब हो जाती थी। वह चुपचाप उसके लिए चाय बनाता और कहता, तुम पढ़ो, मैं हूँ ना। दूसरी बार भी श्वेता परीक्षा में सफल नहीं हुई तो इस बार उसका हिम्मत लगभग टूट सा गया था। उसे लगा कि शायद आईएएस बनना उसके भाग में नहीं लिखा है। वह रोती हुई बोली, अब मैं और कोशिश नहीं करना चाहती। रवि उसे लेकर मुजफ्फरपुर के पास एक शांत जगह पर बैठा हुआ था। श्वेता से कहा, रास्ते में पत्थर आए तो नदी अपना रास्ता नहीं छोड़ती, तुम भी मत छोड़ना। एक दिन तुम्हारी यही मेहनत तुम्हारी पहचान बनेगी। श्वेता ने रवि की आंख में देखा। वहाँ कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। उसने उसी रात फैसला किया कि वह एक आखिरी बार पूरी ताकत से मेहनत करेगी। उसके बाद रवि ने अपनी सारी बचत उसकी तैयारी में लगा दी, यहाँ तक कि ऑटो की किस्त के लिए रखे पैसा श्वेता की कोचिंग फीस में दे दिया। जब श्वेता को यह बात पता चला तो उसने पूछा, अगर ऑटो की किस्त नहीं भरी तो क्या होगा? रवि मुस्कुराकर बोला, ऑटो फिर चलेगी, लेकिन तुम्हारा सपना दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। समय बीतता गया। श्वेता ने दिन रात मेहनत की। रवि उसके लिए सिर्फ पति नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। आखिरकार परीक्षा का परिणाम आया। श्वेता ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर
देखा और कुछ सेकंड बाद उसकी आंख में आंसू बहने लगे। वह दौड़कर रवि के पास पहुंची और उसे गले लगाकर बोली, रवि, मैं पास हो गई हूँ, मैं आईएएस बन गई हूँ। रवि कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंख में खुशी के आंसू निकल रहे थे। श्वेता के सिर पर हाथ रखी और बोला, मुझे पता था तुम कोशिश करोगी तो निकल जाएगा। उस दिन महुआ गांव में रवि से ज़्यादा खुशी कोई नहीं था। जिस आदमी ने अपनी भूख, आराम और छोटी छोटी ऊंचाइयां छोड़कर अपने पत्नी के सपने की जिंदा रखने के लिए आज वही सपना सच हो चुका था। श्वेता की सफलता के बाद उसकी जिंदगी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर से बाहर एक बड़े जिले में हो गई। सरकारी आवास, गाड़ी, अधिकारी और बड़े लोगों के बीच उसका नया जीवन शुरू हो गया। शुरुआत में रवि से पहले की तरह प्यार से बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास के लोग ने उसके मन में कई बार भड़काने की कोशिश कर रही थी। कोई कहता, अब तुम आईएएस अधिकारी हो, तुम्हें अपने छवि का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई रवि को ऑटो चालक बोलकर उसका मजाक उड़ाता। धीरे धीरे श्वेता के मन में भी बदलाव आने लगा। उसने रवि को साधारण जीवन पहले जैसा सम्मानजनक नहीं लगता था। एक दिन रवि अपनी पुरानी ऑटो लेकर श्वेता से पहले बार मिलने गया। उसके हाथ में मिठाई का छोटा सा डब्बा था। वह अपनी पत्नी की सफलता पर गर्व करता हुआ गया था, लेकिन श्वेता ने उसे देखकर धीमी आवाज में कहा, रवि, तुम यहाँ मत आया करो, लोग क्या सोचेंगे। रवि कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके हाथ में पकड़ा मिठाई का डब्बा धीरे धीरे नीचे हो गया। उसने कोई बहस नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने ऑटो में बैठकर वापस मुड़ गया। रास्ते में उसकी आंख नम थी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, जिस सपने को मैंने अपना समझकर पूरा किया, क्या वह उसी सपने में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। और रोज की तरह सड़क पर निकल गया। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अंदर से उसका भरोसा टूट चुका था। जिस पत्नी की एक मुस्कान के लिए वह दिन रात मेहनत करता था, आज उसी पत्नी के सामने उसे अपने होने पर शर्म महसूस कराई गई थी। उधर श्वेता भी उस रात बेचैन थी। रवि की उदास आंखों में बार बार याद आ रहा था लेकिन उसके सामने लोगों की बात उसके मन में भारी पड़ रही थी। उसे समझाया गया कि अब वो आईएएस अधिकारी है और उसे अपने समाज में सोचना चाहिए। धीरे धीरे श्वेता ने रवि से दूसरी तरफ दूरी बनाने लगी। फोन पर बातचीत कम हो गई और मिलने की इच्छा भी खत्म हो गई। रवि हर बदलाव को महसूस कर रहा था, मगर वह अपनी पत्नी को मजबूर नहीं करना चाहता था। एक दिन रवि ने श्वेता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने पूछा, क्या मुझे से कोई गलती हो गई है। श्वेता कुछ पल चुप रही और फिर बोली, रवि, तुम्हारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना है। रवि ने उसका बात सुनी और बहुत शांत आवाज में पूछा, तो क्या तुम्हारी भविष्य में मेरा कोई स्थान नहीं है। श्वेता के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, जो रवि के टूटे दिल के बीच उसे बचा सके। कुछ दिन बाद श्वेता ने तलाक की बात सामने रखी। रवि के पैर तले जमीन खिसक गई। उसने श्वेता को याद दिलाया कि जब उसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी कमाई करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसने बदले में कभी कोई एहसान नहीं मांगा था। वह इतना चाहता था कि सफलता मिलने के बाद श्वेता वही इंसान बनेगी जिसे उसकी शादी हुई थी।
तलाक के दिन अदालत के बाहर दोनों कुछ देर आमने सामने खड़े रहे। रवि की आंख में दर्द था मगर आवाज़ कोई गुस्सा में नहीं निकला। उसने श्वेता से कहा, तुमने जो रास्ता चुना है मैं उसे रोऊंगी नहीं। मैंने तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने की वादा किया था। तुम्हें जिंदगी भर अपने पास रखने का शर्त नहीं। श्वेता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ली क्योंकि उस समय रवि की आंख में देखने के लिए मुश्किल हो चुका था। पेपर पर साइन किया और 7 साल का रिश्ता कुछ पल में ख़त्म हो गया। रवि बाहर निकला तो उसे हाथ खाली था। उसके पास ना पत्नी थी ना कोई शिकायत करने वाला। यह अपनी पुरानी ऑटो के पास गया, कुछ देर चुप खड़ा रहा और फिर ऑटो स्टार्ट कर दिया। उस दिन उसने यह तय किया कि वह श्वेता को कभी बदनाम नहीं करेगा। अगर उसने उसे कभी सच्चा प्यार किया था तो उसके जाने के बाद भी उसका इज्जत करेगा। गुजर गया। रवि अब भी महुआ गांव में ऑटो चलाता था। उसकी माँ कमला देवी बूढ़ी हो चुकी थी और रवि उसकी सेवा में लगा रहता था। उसने दूसरी शादी नहीं की। गांव के लोग ने कई बार उसके समझाया लेकिन रवि हर बार बात टाल देता था। वह अपनी जिंदगी को दूसरी की मदद में लगाने लगा। किसी बच्चे को फीस भरने हो या किसी बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना हो, रवि बिना पैसे के चिंता किए मदद के लिए पहुंच जाता था। दूसरी तरफ श्वेता अपने पद पर लगातार आगे बढ़ती गई। लोग उसकी जिम्मेदारी और काम की तारीफ करने लगे। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत सफल दिखाई देती थी लेकिन उसके अंदर एक खालीपन धीरे धीरे बढ़ रहा था। कई बार रात को सरकारी आवास की खिड़की के बाहर देखते हुए उसे रवि याद आते थे। उसे याद आता था कि जैसे वह अपनी थकान छिपाकर उसके लिए चाय बनाता था और कैसे उसकी हर सफलता के बाद उसे फिर से खड़ा कर देता था। फिर एक दिन श्वेता को सरकारी काम के सिलसिले में महुआ गांव जाने का आदेश मिला। फाइल हाथ में लेते ही उसका नज़र गांव के नाम पर जाके रुक गई। वही महुआ गांव जहां उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई थी। 7 साल बाद उसी जगह जाना था जहां उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा रिश्ता खो चुकी थी। सरकारी गाड़ी महुआ गांव में सड़क पर पहुंची। श्वेता खिड़की से बाहर देखने लगी। रास्ते, पेड़ और पुराने घर देखकर उसकी याद लौटने लगी। तभी सड़क किनारे उसे एक पुराने ऑटो चलते हुए दिखाई दी। ऑटो के अंदर बैठा आदमी यात्री से बात कर रहा था। श्वेता की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और वह अचानक बिल्कुल शांत हो गई। वह रवि था। 7 साल बाद दोनों एक ही रास्ते पर सामने हुए थे। श्वेता की सरकारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी लेकिन उसकी नज़र रवि पर ही टिकी रही। रवि ने भी गाड़ी को देखा और कुछ ही पल में पहचान गया कि अंदर बैठी महिला श्वेता है। उसके लिए उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा चुका था मगर उसके चेहरे पर वह ना तो गुस्सा था ना शिकायत, बस एक शांत मुस्कान थी। सरकारी गाड़ी रुकी। श्वेता कुछ पल तक बाहर नहीं निकली। उसके मन में शांत और 7 साल पुराना सारी याद एक बार लौट आई। उसे रवि की सुबह सुबह ऑटो लेकर निकलता, उसके लिए किताब लाता और रात देर तक उसके पास बैठकर याद आने लगा।
आखिरकार उसने दरवाज़ा खोली और धीरे धीरे रवि के सामने आकर खड़ी हो गई। रवि ने फिर सिर झुकाकर कहा, नमस्ते मैडम। यह सुनते ही श्वेता के दिल के अंदर तक टूट चुका था। श्वेता ने कांपते आवाज़ में पूछा, तुम कैसे हो रवि? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं ठीक हूँ, बस इतना ही। 7 साल का दर्द उन 2 शब्दों में छिप गया। श्वेता चाहती थी कि रवि उससे बहुत सारे सवाल पूछे, शिकायत करे, लेकिन रवि ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ पूछा, मैडम गांव में काम से आई है क्या? श्वेता ने सिर हिलाकर और कहा, हाँ। श्वेता ने सरकारी काम के लिए महुआ गांव में पहुंची तो उसने रवि का नाम वहाँ हर किसी की ज़बान पर थी। कोई उसे गरीब बच्चे की फीस भरने वाला बताया करता था, कोई यह कहता था कि उसने कई बुजुर्ग का अस्पताल पहुंचाया है। श्वेता को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस आदमी को उसने कभी अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, वह आज भी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जी रहा है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने श्वेता से कहा, मैडम रवि बहुत अच्छा आदमी है, खुद कम कमाएगा लेकिन कभी ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। श्वेता ने चुपचाप सुनती रही। उसके मन में सवाल आया, जिस इंसान के पास कुछ नहीं था उसके अंदर इतना बड़ा दिल कहाँ से आया? और उसके पास आज सब कुछ था, उसके भीतर इतनी बेचैनी क्यों थी? अचानक मौसम बदल गया, तेज बारिश शुरू हो गई और महुआ गांव में निचले इलाके में पानी भरने लगा। कोई गरीब परिवार अपने घर में फंस गया। सरकारी टीम राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रास्ते पानी से भर चुके थे। रवि बिना किसी आदेश का इंतजार किए अपनी ऑटो लेकर लोग की सुरक्षा स्थान तक पहुंचाने का निर्णय लिया। श्वेता ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रवि ने कहा, मैडम लोग फंसे हुए हैं, बाद में बात करिएगा। रवि लगातार लोग की निकालता रहा। एक बुजुर्ग महिला को अपने ऑटो में बैठाया, फिर उसके बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। पानी तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन रवि पीछा नहीं हटा। अचानक एक गड्ढे में ऑटो जाकर फंस गया। रवि सड़क पर गिर पड़ा, उसके हाथ में मोच आ गई, फिर भी उसने उठकर ऑटो को धक्का दिया। यह देखकर श्वेता की आंख से आंसू निकल गया। वह दौड़कर रवि के पास पहुंची और पहली बार 7 साल बाद उसके हाथ को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? रवि ने दर्द सहते हुए कहा, जान की परवाह है, तभी तो लोग के बचा रही हूँ। किसी के घर का चिराग बुझ जाएगा, उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं। श्वेता उसे देखती रही। उसे समझ आने लगा कि रवि छोटा था ही नहीं, छोटी तो उसकी सोच थी। रवि को चोट ज़्यादा लग गई थी। श्वेता ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के कमरे में रवि बेड पर लेटा रहा और श्वेता उसके पास बैठी थी। कुछ देर बाद रवि ने आँख खोली और कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम्हारा सरकारी काम है। श्वेता की आंख में आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि सरकारी पद बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान उससे भी बड़ा नहीं हो सकता। रवि चुप रहा। श्वेता ने उसे फिर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें इसलिए खो दिया क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन सच यह है कि रवि, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह सिर्फ खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर वर्ष की थकान थी और श्वेता की आंख में पहली बार एक सच्चा पछतावा था।
अस्पताल से निकलने के बाद श्वेता अकेले रवि के पुराने घर के सामने पहुंची। वही छोटा सा घर, वही आंगन और वही दरवाजे के पास पुरानी कुर्सी। 7 साल पहले जिस घर से वह अपनी रिश्ता तोड़ कर गई थी, आज वही घर के सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी और उसे लग रहा था कि उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती थी। श्वेता ने कांपते हाथों से दरवाजे पर हाथ रखा। उसकी आंख में आंसू लगातार बह रहे थे। अंदर से कोई की चलने की कदमों की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई आ रहा हो। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। सामने रवि की माँ कमला देवी खड़ी थी। श्वेता ने उन्हें देखते ही अपने आंसू रोक नहीं पाई और तुरंत उनके पैर में गिर गई। 7 साल पहले सीने का दबा हुआ दर्द उसके आँख से बहने लगा। कमला देवी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, बहुत देर कर दी आने में। श्वेता ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने रवि को नहीं समझ पाई, जिन्होंने मेरे सपने को अपना सपना समझकर अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। उसी इंसान को मैंने अपने पद और लोगों की बात के लिए छोड़ दिया था। कमला देवी की आंख में भर आई। उन्होंने श्वेता को उठाया और कहा, गलती बड़ी थी, लेकिन अगर पछतावा सच्चा हो तो शायद भगवान ने तुम्हें फिर से दरवाज़ा दिखा दिया है। उसी समय रवि घर के बाहर पहुंच गया। उसने श्वेता को अपनी माँ के पास खड़ा देखा तो कुछ पल के लिए वह रुक सा गया था। श्वेता उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन रवि शांत खड़ा था। श्वेता ने कांपते आवाज़ में कहा, रवि, मैं तुम्हें कुछ मांगना नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। और श्वेता ने हाथ जोड़कर कहा, एक मौका, फिर एक मौका, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। उसने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रवि की आंख भर आई, लेकिन उसने तुरंत उसे अपना नहीं लिया। उसने कहा, श्वेता, 7 साल बाद लंबा समय होता है। इस 7 साल में मैंने तुम्हें कभी बदनाम नहीं किया, क्योंकि तुम कभी मेरी पत्नी थी। लेकिन जो टूटा है उसे सिर्फ रोने से जोड़ा नहीं जा सकता। श्वेता ने सिर झुका लिया और बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सामने अपने पद का सहारा लेकर नहीं, सिर्फ एक ऐसी औरत बनकर खड़ी हूँ जिसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अगले दिन महुआ गांव में श्वेता ने उसे सामने अपनी पूरी फैसला की सच्चाई स्वीकार की। गांव के लोग के सामने उसने कहा, मैं आईएएस बन गई थी, लेकिन इंसानियत में छोटी हो गई थी। रवि के पास बड़ा पद नहीं था, बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन उसका दिल सब में तुमसे कहीं बड़ा था। उसने मुझे इंसान मंजिल तक पहुंचाया और मैंने उस आदमी को अपनी मंजिल से बाहर कर दिया। यह सुनकर वहां खड़े कई लोग के आंख नम हो गई। रवि चुपचाप दूर खड़ा था। श्वेता उसके पास गई और बोली, जब मैं गिरती थी उसने मुझे उठाया, जब मैं हारती थी उसने मुझे हिम्मत दी, जब मेरे पास किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे तुमने अपनी ज़रूरत छोड़कर मेरे सपना खरीदा, और जब मेरी ज़रूरत थी मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया। रवि ने पहली बार उसकी तरफ धीरे से देखा। उसकी आंख में गुस्सा नहीं था, बस वर्ष का दर्द था। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी तुम्हारी सफलता के लिए नहीं चाहा। मुझे बस डर था कि कहीं सफलता तुम्हें उस श्वेता से दूर न कर दे जिसे मैंने शादी की थी।
श्वेता ने रोते हुए बोली। वही हुआ रवि, लेकिन जब मुझे समझ आ गया कि असली ऊंचाई कुर्सी नहीं इंसान की सोच होती है। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर श्वेता ने रवि के सामने हाथ बढ़ाया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस चलना चाहती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें घर की बहू बनकर नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी के साथी बनकर। रवि की आँख में से आंसू निकल पड़े। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसने उस हाथ को देखा जिसे उसने कभी जिंदगी भर थामे रहने का सपना देखा था। रवि ने धीरे से कहा, हाथ पकड़ लिया। बस उस एक पल के साथ 7 साल की दूरी जैसे टूट गई। कमला देवी ने दोनों को देखा तो उसके आँख से आंसू निकलने लगा। महुआ गांव में लोग ने जब रवि को और श्वेता को साथ देखा तो उसकी चेहरे पर खुशी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके पद, पैसों और ऊंची कुर्सी से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, त्याग और चरित्र से होती है। जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ खड़ा रहता है, उसकी कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसके दिल में के समझदारी होनी चाहिए। रिश्ते में अहंकार आ जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए सच्चा पछतावा और सच्चा प्यार टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है। खैर दोस्तों, अगर कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल स्टोरी बाय निधि को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।